ये है क्लास 6 चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.1। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए आज हम भिन्नों के बारे में कुछ चीज़ें सीखते हैं। उससे पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको एक पौधे को बड़ा करना है तो आप उसके पत्तों में पानी देंगे, उसके तने में पानी देंगे या फिर उसकी जड़ में पानी देंगे? तो आप कहेंगे ये भी कोई सवाल है। जाहिर सी बात है, हम उसके जड़ में पानी देंगे। तो यानी कि पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है उसकी ग्रोथ के लिए? जड़, यानी कि नीचे का हिस्सा। ठीक इसी प्रकार भिन्नों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो उनके नीचे का हिस्सा होता है। और इनको बोला क्या जाता है? तो देखिए, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अंश। अंश का क्या मतलब होता है? बचा हुआ। अंश का क्या मतलब होता है? बचा हुआ। अब ये बचा किस में से है? तो जो नीचे होता है हर, यानी कि पेड़ की जड़। तो यहाँ से तो बच के निकला है ना, यानी जड़ कुछ करेगी, खाना पानी जड़ में दिया जाएगा, तब वही सारे पोषक तत्वों को, जरूरी चीजों को इकट्ठा करेगी, फिर वो उस अंश को ऊपर भेजेगी। उसी तरह से यहाँ पर अंश क्या होता है? बचा हुआ। और अंश निकलता कहाँ से? हर में से। हर से जो बचता है वो क्या होता है? अंश। यानी कि हर में से कितना, हर में से कितना। तो ये इम्पोर्टेंट है। हर यानी कि नीचे वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह से पेड़ की जड़ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, उसी तरह से हर भिन्नों में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए इसी बेसिस पर अब हम 7.1 को हल करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हर जो होता है इसे अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म DR होती है, इस तरह से। और अंग्रेजी में अंश को न्यूमरेटर यानी कि शॉर्ट फॉर्म NR। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल पहले तो यहाँ पर कितना है? तो 1 2 3 4 कितना है टोटल? जो टोटल होता है वो होता है नीचे। जैसा कि हम पहले कह चुके, जो महत्वपूर्ण भाग है वो नीचे होता है। अब उसमें से कितना बचा हुआ है या कितना अलग है या कितना विशेष है, वो जो भी होता है उसको ऊपर रखा जाता है। कितना इसमें अलग या विशेष है? 2। कितना इसमें? 2। तो ऊपर क्या आता है? बचा हुआ, अलग या विशेष। नीचे क्या होता है? कुल। समझ में आया आपको? तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ऊपर क्या आता है? अलग या बचा हुआ या विशेष। और नीचे क्या आता है हमारा? कुल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं टोटल। ये भिन्न का मूल होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे ये दिया गया है, इसमें से छायांकित भाग कितना है? तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल कितना है यहाँ पे? 9। 9 में से कितना भाग छायांकित नहीं है? 1। तो बाकी का छायांकित भाग कितना होगा? 8। और कितना भाग छायांकित नहीं है? तो 1 कितने में से? 9 में से। इसी तरह से तीसरा सवाल। अब देखिए इसमें टोटल पहले तो देखिए कितना है? 1 2 3 4 और नीचे भी 4, तो टोटल हो गए 8। अब छायांकित भाग कितना है इसमें? 1 2 3 4। अब छायांकित भाग जो नहीं है वो भी कितना है? 4। अब देखिए इन दोनों को मिलाने पे कितना बन रहा है? 8। तो ऊपर वाला जो है हमेशा बचा हुआ ही होता है। अब देखिए चौथा, यहाँ पर एक बॉल सी दे रखी है, इसमें टोटल कितने खाने बने हुए हैं? तो 1 2 3 4। कितना इसमें छायांकित कर रखा है? 1। इसी तरह से देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखिए टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स हैं। टोटल कितने? 7 बॉक्स। इसमें से छायांकित भाग कितना है? 1 2 और 3 का। इसी तरह से अब देखिए छठा सवाल। यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 दूनी 8 और फिर उसके बाद 12।
छायांकित भाग कौन सा है, तो छायांकित भाग होगा ये वाला 3। इसी तरह से अगला देखिए हम टोटल, इसको देखिए ये वाला टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10, यानी कि सेवेंथ में टोटल हैं 10। छायांकित भाग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग। अब यहाँ पर अब देखिए अगला 8th, इसमें टोटल बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल बॉक्स कितने 9। अब छायांकित भाग कितना है, तो इसी में से बचा हुआ होगा कुछ, तो 1 2 3 और 4। अब हम देखते हैं अगला 9वां सवाल। 9वें में देखिए टोटल पत्तियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियां हैं, जिसमें से भरी कितनी है 4। इसी तरह से देखिए 10वां सवाल। 10वें में देखिए एक कीड़ा सा दे रखा है, जिसका हमें छायांकित भाग देखिए, अगर टोटल कीड़ा पूरा 1 है, टोटल कीड़ा पूरा 1 है, इसके कितने हिस्से हैं 2, या फिर इसे ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि इसमें कितने हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं इस लाइन के, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, टोटल हिस्से 2, कितना हिस्सा छायांकित है 1। तो आधा कीड़ा जो है रंगीन है ना, देखो यही आ रहा है। और अब देखते हैं इसमें टोटल हिस्से कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8। और 8 में से देखिए आधा हिस्सा रंगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 4/8। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। अब इसमें आपको भाग को छायांकित करना है, मतलब कलर रंग जो भी है पेंसिल से शेड करना है इसमें। तो देखिए इसमें कितने हिस्से दे रखे हैं 6, टोटल कितने 6 में से कितना 1, इन 6 में से कोई सा भी एक। ठीक इसी प्रकार से कितने हैं ये टोटल देखिए 4 में से ये वाला आप शेड कर दीजिए, अच्छा लगेगा। इसमें 3 में से कोई सा भी एक। ठीक इसी प्रकार से 9 में से 4 शेड करने हैं और 4 में से 3 शेड करने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। निम्न में यदि कोई गलती हो तो पहचानिए। यह 1/2 है, ये 1/2 है। देखिए टोटल कितने हैं 1 2 2 हैं, 2 में से कितना शेड हो रखा है 1, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं 1 2 3 4 में से कितना शेड हो रखा है 1, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ टोटल कितने 1 2 3 4, कितने शेड हो रखे हैं 3, तो बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि इसमें दे रखा है मुझे 1/2। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। अब मेरे पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए का क्या होगा आधा 5, यानी 10 रुपए का आधा क्या होगा 5। अब देखिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को 1/2 के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए छायांकित भाग और ये भाग दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं ना, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। जब ये आधा है ही नहीं तो फिर यहाँ गलती की कोई गुंजाइश है, तो मतलब ये इससे मैच ही नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से देखिए 1/4 का क्या मतलब हुआ कि 4 टुकड़े बराबर बराबर, किसी भी एक चीज के 4 टुकड़े बराबर बराबर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है 20 रुपए, 20 के अगर मैं 4 टुकड़े करूंगा तो बराबर बराबर ही करने हैं मुझे, तो हर एक टुकड़ा 5 का होगा। ठीक उसी प्रकार 1/4। अब यहाँ देखिए 1/4 का मतलब क्या होगा कि 4 बराबर टुकड़े, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों बड़े हैं और ये दोनों छोटे हैं, तो ये इससे मैच ही नहीं करता। ठीक, ये वाला भी इससे मैच नहीं करता। तो प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें क्या है कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। यहाँ बात किसकी हुई है घंटे की,
एक दिन की भी बात हुई है, तो खास बात क्या है, घंटा और दिन, यानी एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं 24, जिसमें से कितने उसने बोले हैं 8 घंटे। तो क्या आंसर आएगा मेरा 8/24। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। अब देखिए हम मिनट और घंटा, अब ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो जड़ होती है ये यानी नीचे का, इसको घटा या जमा जब ही हो सकता है जब नीचे का सेम होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज कहीं भी कैसे भी दो चीजें जब ही जुड़ती हैं या घटती हैं जब वो बिल्कुल सेम हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 40 मिनट की बात हुई है और घंटे की बात हुई है। क्या ये दोनों सेम हैं? तो हमें इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। तो घंटे में कितने मिनट होंगे 60। अब देखिए टोटल 60 मिनट में से मुझे कितने मिनट लेने होंगे 40 मिनट। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 6, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटेगी प्रत्येक को बराबर बराबर भाग मिले। प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। अब देखिए आर्या के पास 2 सैंडविच हैं इस तरह से, ठीक, ये 2 सैंडविच हैं। अब प्रत्येक लड़के को वो बराबर कैसे बांटेगा तो ये आपको तय करना है। और प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। देखिए सैंडविच एक, खाने वाले कितने 3, और सैंडविच है कितना मेरे पास 1। ठीक, तो 1/3, या फिर ऐसे समझिए, खाने वाले कितने, तो कितने टुकड़े होंगे सैंडविच के 3 टुकड़े, 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। तो 1 के हिस्से में कितना टुकड़ा आया 3 में से 1 टुकड़ा। ठीक उसी प्रकार से देखिए खाने वाले कितने हैं 3, तो एक सैंडविच के कितने टुकड़े होंगे 1 2 3, तो टोटल टुकड़े कितने हो गए 3, और 1 के हिस्से में कितना आएगा 1 टुकड़ा। ठीक उसी प्रकार से इसके भी 3 टुकड़े कीजिए। अब 1 टुकड़ा और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा और ये तीसरा टुकड़ा, तो दूसरे सैंडविच में भी 1/3, यानी एक लड़के को एक सैंडविच से 1/3 जमा में दूसरे सैंडविच से भी 1/3, तो एक लड़के को टोटल कितना मिलेगा 2/3, 1/3, 1/3, 2/3, दोनों सैंडविच से 2/3। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उससे 30 ड्रेस रंगनी है। टोटल मेरे पास कितनी ड्रेस हैं 30, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। कितनी रंग ली 20। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंगी है, इतनी भिन्न। और अगर वो पूछता कि कितने ड्रेस अभी नहीं रंगी हैं, तो देखिए टोटल 30 थी और उसने कितनी रंग ली 20, तो कितनी नहीं रंगी 10। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो देखिए 2 से प्राकृत संख्या लिखूंगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए मुझे इसमें से सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका खुद के अलावा और कोई खुद और एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड ना हो। तो देखिए खुद का भी गुणनखंड होती है और उनका एक ही गुणनखंड होगा, वो भी 1। ठीक, ये है, ये है, ये है और ये है। अब यहाँ पर देखिए जो 9 है, 9 ये विषम संख्या है, ध्यान रखना 9 अभाज्य नहीं है, 9 भाज्य है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 9 है, 3 है और 1 है। लेकिन ये विषम संख्या है,
ठीक, तो देखिए अब कितने अभाज्य होंगे, 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये हैं कितने में टोटल, तो टोटल कितनी है 11। टोटल कितनी है 11। 11 में से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं 5, तो ये आ गई मेरी भिन्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। 9 में क्या है, 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी है। तो देखिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। ठीक, अब देखिए अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। इसमें फिर से अभाज्य संख्याएं पूछा है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। तो देखिए इसका गुणनखंड एक तो खुद का होगा और इसका नंबर 1 यानी कि 1 भी होगा और इसका 2 भी होगा और इसका 17 भी होगा, लेकिन इसका खुद के और 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरह से इसका देखिए, इसका एक तो ये खुद का होगा और एक इसका 5 भी हो जाएगा। ठीक है, और 1 भी होगा तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये हो जाएगी। ठीक, और फिर ये वाली संख्या देखिए, इसका कोई सा और गुणनखंड हो सकता है पॉसिबल, जल्दी सोचिए। और देखिए 109, फिर उसके बाद 113। तो देखिए इनका जो अभाज्य का भिन्न आएगा वो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्या है। कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 4 संख्याएं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। 10 में क्या है, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो टोटल कितने, ये 8, 8 में से कितने हैं 4 में। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। 11 में क्या है कि क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। इसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो देखिए उसके पास अब टोटल सीडी हैं कितनी, 3 तो उसने खरीदी हैं और 5 उसे गिफ्ट आई हैं, तो टोटल हो गई 8। अब देखिए अगर खरीदी वाले का भिन्न पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर उसे उपहार वाले का भिन्न पूछेगा तो ये हो जाएगा। और आप सभी को हृदय से बहुत बहुत